अब तीसरी बात, भगवान से हम क्या चाहें, वो चाहो जो उनकी चाह हो। हम जहां भगवान से अपनी चाह पूरी करवाना चाहते हैं, भगवान कर देते हैं, पर हम भगवान के महत्व को समझते नहीं। भगवान न मालूम हमें क्या देना चाहते हैं, हम मामूली चीज को मांगकर भगवान का, और फिर भगवान से मांगे। एक कथा आती है कि ये द्रौपदी अर्जुन वाली बात सब हो चुकी, तो एक दिन अर्जुन को साथ लेकर के भगवान घूमने निकले। तो जाते जाते किसी घने जंगल में जा पहुंचे, कुछ आगे बढ़े तो वहां पर सुनसान मैदान आ गया, कहीं पेड़ नहीं, पत्ता नहीं, बड़ी गर्म हवा चल रही थी, ग्रीष्म ऋतु, बड़ी प्यास लगी, कहीं पानी नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज बड़ी प्यास लगी, पानी नहीं। बोले भाई पता लगाओ कहीं। तो दूर पर एक झोंपड़ी दिखाई दी, कहा तुम वहां जाओ। अर्जुन वहां गया, देखा एक बुढ़िया माई सन्यासी तपस्विनी बैठी है, घड़ा रखा है ठंडे पानी का। अर्जुन के प्राण आ गए। अर्जुन ने कहा मैया बड़ी प्यास लगी है, पानी पी लूं? बोले हाँ बेटा पी ले। पानी पी जब बैठा अर्जुन तो यूं अस्वस्थ हो गया। तो देखता है कुटिया में, क्या देखता है कि खूंटी पर नंगी तलवार लटक रही है। अर्जुन ने सोचा कि ये तपस्विनी बुढ़िया मैया 80 वर्ष की डोकरी, इसके पास कोई सामान नहीं, इसने तलवार क्यों टांग रखी है? तो पूछा कि मैया मेरे समझ में नहीं आया कि तूने तलवार क्यों टांग रखी है, इससे क्या करना है? तो गुस्से में आ गई। बोले तू पूछना चाहता है? बोले क्या? बताओ मैया। तो बोले इसलिए टांग रखी है क्योंकि अर्जुन मिल जाए, तो द्रौपदी मिल जाए तो उनका सिर उतार लूं। अभी बड़ा गुस्सा चल रहा है। अर्जुन डरा मन में, कहीं मालूम हो गया बुढ़िया को कि अर्जुन है, और ये कहीं तलवार चला बैठी तो अपने तो इसके बदले में स्त्री को मारना नहीं है तो मरी जाएगी। अपने को छिपा करके बड़ी नम्रता से पूछा माँ, अर्जुन ने और द्रौपदी ने तुम्हारा क्या कसूर किया? ऐसा कौन सा भला इतना बड़ा अपराध हो गया कि तुम जैसी तपस्विनी उनको मारने को तैयार? तो बोले तुम जानते नहीं हो, द्रौपदी ने ये अपराध किया कि द्रौपदी ने मेरे स्वामी को, मेरे सरकार को, मेरे भगवान को द्रौपदी ने साड़ी बनाया, अपनी रसवला की साड़ी बनाई। अरे नंगी तो होती और क्या होता? संसार में सब नंगे पैदा होते हैं, नंगे मरते हैं, नंगी न हो जाती। पर इतनी वो स्वार्थ परायणा कि मेरे सरकार को रसवला की उसने साड़ी बना ली है। इतना बड़ा अपराध किया उसने, मिले तो मार डालूं अभी। अर्जुन के समझ में आई भी बात तो ठीक कहती है, भगवान से ये काम लिया। बोले माता अर्जुन ने सर, बोले अर्जुन तो उससे बड़ा अपराधी, सरकार से घोड़े हकवाए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनको अर्घ्य देना चाहिए, जिनके चरणों में बैठ करके चरणों की सेवा करनी चाहिए, उसे शर्म नहीं आई, मर नहीं गया। वो रथ पर बैठ करके मालिक बन गया, कहा मेरे घोड़े आंखों लगाम हाथ में सौंप दी। अर्जुन ने समझा भाई बात तो ठीक कहती है। ये दौड़ आया भगवान के पास, बोले महाराज ये बुढ़िया माई बैठी है, वो तलवार ली है, ऐसा कहती है। तो बोले भाई तुम ही सोचो, हम तो तुम्हारे हैं ही, तो तुम ही सोचो बात क्या ठीक है। तो भगवान से कुछ न चाहे, भगवान से एक बात चाहे, बड़ी सुंदर बात है। भगवान को आत्मसमर्पण करके भगवान से ये कह दे कि बस तुम्हारी इच्छा पूर्ण है। इसमें लाभ तो है ही, पर लाभ की दृष्टि से करना जरा छोटी चीज है। भगवान की इच्छा पूर्ण हो। एक रहा जाट रहा, तो जाट रहता था बादशाह के पास, तो बीरबल से कुछ हो गया अपराध, तो बादशाह ने सोचा कि बीरबल को दंड देना है। तो दंड क्या देना है? जुर्माना करवाना है।
तो बीरबल को लग गया इस बात का पता, वो बड़ा बुद्धिमान था। बीरबल ने सोचा कि राजा के पास इंसाफ जाएगा तो 5-7-10 लाख रुपए की बात करेगा वो, किसी ऐसे आदमी के पास इंसाफ भेजा जाए हमारा कम में काम हो जाए। तो उसने किसी से कहलवाया बादशाह को कि आप अपमान तो करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले हम जाट है, उस जाट से इसका न्याय करवाइए। हाँ बोले ठीक है। तो जाट से कहा, बादशाह ने बुला करके, देखो भाई बीरबल का तुमको इंसाफ करना है, जुर्माना करना का कसूर साबित हो जाए तो, और तुम नहीं देना। बोले ठीक। दो साबित था ही। जाट ने सोचा कि क्या जुर्माना करें, 3 बीसी करेंगे, 5 बीसी करें? उसको गनते नहीं आती 5 बीसी ज्यादा, तो सोचा कि 1 बीसी तो कम हो जाएगी, और 5 बीसी बहुत ज्यादा हो जाए, कहां से देगा बेचारा? तो 3 बीसी कर देंगे, तो 60 रुपए जुर्माना कर दिया। तो जो 5 बीसी से ज्यादा गनती नहीं जानता वो क्या मांगेगा? तो हम भगवान से क्या मांगेंगे? हम जितना भगवान से मांगे उतना ठहराएंगे। तो भगवान को छोड़ दें तो भगवान ने फिर अपनी मर्जी से, अरे किसी बहुत बड़े आदमी से कोई आदमी कुछ मांगे तो इच्छा हो दो, वो क्या देगा? वो देगा अपनी हैसियत से। इसमें लाभ भी है, पर लाभ से मांगना तो प्रेम नहीं। ये मांगे कि तुम जो चाहो, तुम्हारी चाह से विपरीत मेरी चाह कभी हो नहीं, और हो तो उसे पूरी मत करना, ये भगवान से चाहो। और ये कहो कि तुम अगर मृत्यु दोगे तो तुम्हारी दी हुई मृत्यु को हम अमरता मानेंगे। तुम नरक में भेजोगे तो तुम्हारे भेजे हुए नरक को हम वैकुंठ से बढ़ करके मानेंगे। प्यारे, तुम जो चाहो तो करो, तुम जहाँ रखो, जैसे रखो, जो भी करो, बस उसी में हमारा मंगल है, उसी में हम प्रसन्न हैं। ये भगवान से चाहो। कै बजे तक? 9 बजे। अभी घड़ी हटाएंगे। अच्छा, तो भगवान से क्या चाहना है, ये बात थोड़ी सी और कहनी। भगवान से चाहना है भगवान की प्रीति, भगवान से चाहना है भगवान की प्रसन्नता, भगवान से चाहना है भगवान का सुख, भगवान से चाहना है भगवान की रुचि। उनकी रुचि, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रीति, उनका सुख हमें जहाँ जैसे जिस अवस्था में रखे, वो हमारे लिए परम सुख, परम सौभाग्य, वो परम पुण्य, परम लाभ। उससे बड़ा कोई लाभ नहीं, कोई सौभाग्य नहीं। हम जहाँ जहाँ पर अपने किसी क्षुद्र स्वार्थ को लेकर भगवान को बीच में लाते हैं, भगवान आ जाते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं, परंतु हम अपने को भगवान के प्रेम से वंचित रख लेते हैं। प्रेम हमें नहीं मिलता, भगवान का चीज मिल जाती है, भगवान की दया मिल जाती है, भगवान की कृपा मिल जाती है, आश्रय भी मिल जाता है, पर प्रेम नहीं मिलता। और जब तक प्रेम नहीं मिलता तब तक सच पूछिए कुछ नहीं मिलता। भगवान से तो चाहने की चीज यदि कोई है तो एक ही है, भगवत प्रेम। ये मोक्ष भी भगवान चाहने की चीज नहीं है। मोक्ष तो मोक्ष के योग्य आदमी बन जाए तो अपने आप हो जाते हैं। भगवान से मोक्ष चाहना भगवान को न मानना है। बहुत कड़ी बात कह गया है। कैसे न मानना है? भगवान जहाँ पर है ना, वहाँ भगवान जो है ये सगुण है, सविशेष है। सविशेष सगुण भगवान जो हैं, ये इनकी सेवा करनी चाहिए। और अगर हम उनसे मुक्ति चाहते हैं तो क्या चाहते? सेवा से मुक्ति चाहते हैं। जो भक्त है, प्रेमी है, वो संसार से तो मुक्त हो ही गया, उस पर संसार का बंधन नहीं है। संसार का बंधन यदि है तो भगवत प्रेमी नहीं, वो तो चाहता संसार के पदार्थों को, तो प्रेमी नहीं। प्रेमी यदि है तो वो भगवान की सेवा चाहता है, सेवा से मुक्ति नहीं चाहता। जो सेवा से मुक्ति चाहे वो सेवक कैसा? हे भगवान, हम पर कृपा करो और ऐसा कर दो कि तुम्हारी सेवा करने से हम छूट जाएं।
अच्छा नौकर ऐसी बात नहीं है। वो कहता मालिक हम तो सदा तुम्हारी सेवा में रहे हैं, हमको ऐसा बनाया रखो। अच्छा नौकर नहीं कहता ये बात कि बहुत दिन सेवा करते हो गए हमको, अब हमें सेवा से मुक्त कर दो। जिसको सेवा प्रिय है वो कभी ऐसा नहीं करता। छोटे बच्चे को कभी माँ नहीं कहती कि हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। कभी भी कोई पत्नी भी अपने पति को नहीं कहती कि हम तुम्हारी सेवा से मुक्त होना चाहती हैं। शरीर नहीं चलता दूसरी बात, जब तक शक्ति है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक पतिव्रता चाहेगी कि मैं किसी प्रकार से भी पति की सेवा करती रहूं। इसी प्रकार भक्त जो है वो भगवान से यही चाहता है कि मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा बनती रहे। तो सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण, एक शब्द है। सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण। हमारे शेर जी एक दृष्टांत दिया करते हैं, देर हो जाएगी सीढ़ी कहता हूं उसको भी, है बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। वो कहा करते हैं कि एक स्त्री थी और उसकी पड़ोस में एक स्त्री और रहती थी। तो एक दिन गई वो अपने पड़ोसन के घर, तो उस समय वो पड़ोसन ऊखल में धान या कुछ बाजरा कूट रही थी। तो उसके पति ने बाहर से आवाज दी, किवाड़ खोलो, खटखटाया। तो किवाड़ खोलने को दौड़ी तो मूसल जो था जो का तो रह गया ऊपर। इसने देखा कि तो बड़ा चमत्कार जादू है, तो वो उस समय लौट आई, फिर गई, फिर जा करके पूछा कि भाई बहन तू बता कि मूसल ऊपर क्यों रहेगा जो का क्यों? तो कहा मैं पति की सेवा करती हूँ, इस सेवा का पति सेवा का फल है। तो तू बता कैसे सेवा करती है? तो ऐसे करती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ उनके उठने से पहले, फिर उनको उठाती हूँ, वो शौच जाते हैं, तब मैं पीछे से जल तैयार करती हूँ। वो बड़े अच्छे ठंडे जल से नहाते हैं, तो फिर मैं उनको नहलाती हूँ। नहलाने के बाद उनकी पूजा वूजा का सामान रखती हूँ। तो पूजा करते हैं तब उनके लिए मैं कुछ डालू बना के रखती हूँ, तो कुछ खा लेते हैं, तब फिर वो बाहर जाते हैं, बाजार में घूम घाम करके आते हैं, तब मैं पीछे से धान कूटती हूँ। जब वो आते हैं तब किवाड़ खोलती, उस दिन वो आए थे, तो ये अच्छा सेवा मैं भी करूंगी। लौट गया वो अपने घर। अब उसके पति को थी दमे की बीमारी, रात भर नींद आवे नहीं, सुबह कहीं आंख लगे और खांसी रात भर आवे, सर्दी लगी रहे, तो 4 बजे उठी, कुछ देर हुई तो बोला तुम उठो। उसने कहा मुझको भी नींद आ रही है, रात भर नींद आई नहीं। बोले नहीं उठो, मुझे सेवा जो करनी है, मुझे सेवा करनी है ना, सेवा करनी, उठो। अभी बेचारा उठा, बोले वो रात भर की नींद नहीं आई थी, कैसे उठ? नहीं उठो, सेवा करनी है। अच्छा भाई उठो। उठा तो ऐसा जाओ सोच जाओ। तो अभी मेरे सोच की हाजत नहीं है, मैं जाता हूँ 8-9 बजे सोच को, तो नहीं जाना पड़ेगा, मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी मुझको। गया बेचारा, किसी बाल्टी भर के रख ली ठंडे पानी की, हाथ धुलाया, बोले नहाओ। बेचारा कांप गया, बोले मैं नहा नहीं सकता, ठंडा पानी, मुझे सर्दी हो जाएगी और खांसी बढ़ेगी। नहीं, सेवा करनी है मुझको, नहाओ। नहाया बेचारा, कांपता, बोले क्या पूजा करने को बैठो? वो कभी पूजा करते ही नहीं। बोले मुझे पूजा आती नहीं भली मानस। बोले नहीं, सेवा करूंगी मैं, पूजा करनी पड़ेगी। बैठ गया, किस तरह से 8 घंटे बीते, तो बोले अच्छा जालू खा, तुम खाओ कुछ। उसने कहा मुझे भूख नहीं है, खाऊंगा मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, दम बढ़ जाएगा इस समय। मेरे नहीं खाना पड़ेगा, सेवा मैं करूंगी। कुछ खाया, बोले बाहर जाओ। उसने कहा मुझसे चला जाता नहीं, मैं कैसे बाहर जाऊं? मुझे जाना पड़ेगा, जाऊं कैसे नहीं, मुझे सेवा जो करनी है। गया बेचारा बाहर, लौट करके आया तो मुझसे लेके बैठी, पुकारा उसने, ये देखा था मुसल रह जाएगा जो तुम सेवा की है। वो किवाड़ खोलने उठी, मुसल हाथ पर गिरा, तो लग गई हाथ के। अब पहुंची पड़ोसन के पास, गाली बकती हुई,
तूने सेवा बताई, मैंने सेवा की और मेरा हाथ उठ गया। बोले बड़ी मानस, सेवा ये होती है क्या? तुम्हारे पति जिस बात में प्रसन्न हो, जिस बात में उनका हित होता हो, उनको सुख पहुंचता हो, वो सेवा है कि दूसरे की नकल सेवा है? तो सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण। भगवान जो चाहें वही हम करें, इसका नाम सेवा। और हम जो चाहें सो भगवान से कराएं, ये क्या चीज है? ये सेवा नहीं, ये तो सेवा का तिरस्कार है। तो तीसरी बात यह है कि भगवान से क्या चाहें? ये चाहें जो भगवान चाहे। अपनी चाह भगवान की चाह में मिल जाए, इस प्रकार की। एक महाराज समय हो चला है, एक चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कहा। उसने कहा कि भाई वो भगवान चाहे मुझको हृदय से लगा लें और चाहे ठोकर मार के मुझे दूर फेंक दें, मेरे तो उनके सिवा कोई है ही नहीं। तो इसी भाव पर एक पद लिखा हुआ है, ये किसी ने ला के रख दिया, तो सुना देता हूं मैं, इसके बाद समाप्त। वो कहती है, एक प्रेमिका राधिका, एक गोपी श्री कृष्ण से कहती है, कोई भी दूर करो ठुकरावो, चाहे प्यारे घर से निकलवावो, खूब सतावो, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। दूर करो ठुकरावो, चाहे प्यारे घर से निकलवावो, खूब सतावो, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। सदा चाहती मिले रहो तुम, पर जो तुम्हें यह चाह नहीं, कभी मत मिलो। दूर रहो, मुझको इसकी परवाह नहीं। सदा चाहती मिले रहो तुम, मैं तो चाहती हूँ, सदा चाहती मिले रहो तुम, पर जो तुम्हें यह चाह नहीं, कभी मत मिलो। दूर रहो, मुझको इसकी परवाह नहीं। सुख से सदा रहो तुम प्यारे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। सुख से सदा रहो तुम प्यारे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। दुख देते जाओ चुपके से, रखने भी दो गवाह नहीं। दुख देते जाओ चुपके से, रखने भी दो गवाह नहीं। चाहे जैसे रखो मुझे, पर मन से कभी न भूल जाओ। खूब सतावो, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, ये प्रेमी साधक को कैसा बनना चाहिए, ये साधना का स्वरूप है भला। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग, नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग, नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग। नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती प्रेम पराग। यही चाहती भूलो मत तुम, सुख से रहो बस यही सुहाग। यही चाहती भूलो मत तुम, सुख से रहो बस यही सुहाग। अपनी चीज को चाहे जैसे बरतो, कभी न सकुचावो।
अपनी चीज को चाहे जैसे बरतो कभी न सकुचावो, खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। यही सुहाग बड़ा भारी है जो तुम नहीं भुलाते हो, सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। ये सुहाग है, यही सुहाग बड़ा भारी है जो तुम नहीं भुलाते हो, सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। दुखों के संदेश भेजकर, दुखों के संदेश भेजकर बरबस पास बुलाते हो, ठुकराते गिर पड़ती तब तुम भुज भर स्वयं उठाते हो, ठुकराते गिर पड़ती तब तुम भुज भर स्वयं उठाते हो। बस इसी तरह मेरी सुख साधों को दुखों के संदेश भेज के बुलाया, पास गई, ठोकर मार दी, गिर पड़ी, पर उस समय तुमने एक प्रेम दिखाया, मुझे अपने हाथों से उठा लिया, मेरे सुख के साथ पूरी हो गई। इसी तरह मेरी सुख साधों को पूरी करते जाओ, खूब सतावो पर न मुझे मन से न कभी तुम बिसरावो। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, सिद्धांत है, रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह, रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह, हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह है। जो मैं नहीं चाहती वो अगर तुम्हारी चाह हो तो मेरी वही चाह है, जो रुचि मेरी नहीं वो अगर तुम्हारी रुचि हो तो वही मेरी रुचि है, मेरी और कोई रुचि नहीं। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह, हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह। चाहे दम घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। तुम सताओगे, दम घुटेगा, पर मैं ये कहूंगी कि प्राणनाथ तुम बड़ा प्रेम कर रहे हो, मेरे मुंह से आह नहीं निकलेगी। चाहे दम घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहूं की चाह, तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहूं की चाह। मेरा भाव नहीं बदलेगा भले बदलते तुम जाओ, मेरा भाव नहीं बदलेगा भले बदलते तुम जाओ, खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। ये है प्रेमी की चाह, प्रेमी की चाह जो बात बात में अपने प्रेमास्पद से मांगता है, न मिलने पर नाराज होता है, अपने मन की उससे करवाना चाहता है, वो प्रेमी नहीं है, प्रेमी नहीं है। वो तो जो चाहता है अपने सुख के लिए जो चाहता है वो प्रेम नहीं, उसका नाम काम है, उसका नाम वासना है, उसका नाम भोग लालसा है, वो प्रेम नहीं। प्रेम तो केवल देना चाहता है। तो भगवान के जो प्रेमी होते हैं ना, वो इतने विचित्र जीव होते हैं कि उनसे भगवान लेने में प्रसन्न। शेर जी आवेंगे क्या? कपिल जी कहाँ गए? कपिल जी महाराज साथ बात लोगों की जरा नोट करते जाना, जो चाहे तो अपना लो, कागज वाले नोट करो, नोट। अरे कह दें क्या है, भगवान इच्छा से मिलते हैं, भोग कर्म से मिलते हैं, इसलिए भगवान का मिलना सहज। एक बात
भगवान जब मिलते हैं पूरे मिलते हैं, भोग कभी पूरे मिलते हैं या अधूरे मिलते हैं। दूसरी बात, भगवान मिलकर कभी अलग नहीं होते, बिछुड़ते नहीं, और भोग कभी विषय बिना रहते ही नहीं। ये तीसरी बात, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करती पाप नष्ट होने लगते हैं, और भोगों को पाने की इच्छा करती पाप होने लगते हैं। तो चौथी बात, भगवान को प्राप्त करने की साधना में शांति मिलती है, और भोगों की प्राप्त करने की साधना में अशांति आ जाती है। पांचवी बात, भगवान को मन में रखकर मरने वाला शांति पूर्वक सुख से मरता है, और भोगों में मन रख के मरने वाला बड़े दुख से मरता है। भगवान में मन लगा के जो मरा वो भगवान को पाता है, तो संसार के भोगों में मन लगा के जो मरा वो नरकों में जाता है। हरिओम तत्सत।